हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम फिर से एक नई ट्रिक के साथ एक नए वीडियो पर बात करते हैं और बिलीव मी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते चलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा, मेडिवल हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैं हर बार आपसे कहती हूँ, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं, किसी भी टॉपिक को उठाते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें 2-3 तरीके यूज़ करने पड़ते हैं। हर तरीके से हम एक फैक्ट को, एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम गुलाम वंश के इस टॉपिक को इन फैक्ट्स के, इन ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे और गुलाम वंश को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है कि सबसे पहले हमें उस चीज़ को शॉर्ट करके पढ़ लेना चाहिए। जब हमें वो चीज़, एक बेसिक आइडिया उसका हो जाता है, उसके बाद हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें और भी इंटरेस्टिंग लगती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप डिटेल में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हो, वो आपको वैसे इंटरेस्टिंग लगती हैं। उसी तरह कुछ चीज़ें आप पहले शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या फिर उस टॉपिक को शॉर्ट करके पढ़ लेते हो तो आपको वो अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का वीडियो क्या कहता है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के शासकों का क्रम। जैसा कि आप सभी को पता है, मेडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें कि आपका आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बहुत सारे शासक रहे हैं, ठीक है। आप और भी सारे वंश पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री पर बात करेंगे। यहाँ पर हम गुलाम वंश के कुछ शासकों का क्रम देखेंगे जो बार बार आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। कभी आपसे क्रम मिलाने के लिए दे देगा, कभी आपसे उसको आगे पीछे करने के लिए, उसका सीक्वेंस चेंज करने के लिए दे देता है ना। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ कर लेता है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम एक एक करके सभी टॉपिक को ऐसे ही समझते चलेंगे, ठीक है। और अगर आपने मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सब को मैंने कवर किया है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पर आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से स्टडी कराई जाती है। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। लर्निंग को इजी बना के पढ़ने में जो मज़ा है वो बहुत ही बेहतर होता है ना। आप किसी भी चीज़ को जब इजी कर लेते हो तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है और आपको चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है गुलाम वंश के शासक का क्रम। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, ए राम इल्ज़ाम फिर रज़िया पर। यानी कि आपके कुछ शासक हैं, ठीक है, ऐसे आपको नहीं याद रहते हैं, बट उसको आप शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ए राम, यहाँ पे देखिए कुछ शासक है। सबसे पहले सारे शासकों को आप देख लीजिए, फिर ट्रिक को देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके आए थे गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक फैक्ट को और हर एक जो आपके शासक यहाँ पर दिए हुए हैं इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका एक नंबर आपको फिक्स करना है तो आपको इस ट्रिक को समझना पड़ेगा। ए राम इल्ज़ाम फिर रज़िया पर, यानी कि ए से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले आए। सेकंड नंबर पे राम मतलब आराम शाह, सेकंड नंबर पर आए आपके आराम शाह। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। फिर उसके बाद आपके आते हैं फिर से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रज़िया से रज़िया सुल्तान, ये भी बहुत ही बेहतरीन शासिका थी, ठीक है। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस ट्रिक को आप बार बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो एक बार में नहीं याद रहती, लेकिन जब आप उसे बार बार पढ़ते हो तो आपको वो याद हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए राम इल्ज़ाम फिर रज़िया पर, बार बार इसे पढ़िए, ए राम इल्ज़ाम फिर रज़िया पर। उसके बाद बहरे मसूद महमूद बल काकू कमरे में कैद,
में कैद से यहाँ पे कोई मतलब नहीं, ठीक। बहरे मसूद महमूद बल काकू कमरे में कैद। बहरे से है आपका बहराम शाह, ठीक है। रज़िया सुल्तान के बाद कौन आता है? बहराम शाह। फिर आते हैं आपके मसूद शाह, फिर आते हैं आपके महमूद, फिर आते हैं आपके बलबन, और फिर कैकूबाद, उसके बाद कैमुअर्स, ठीक है। लास्ट में आपके आते हैं कैमुअर्स। और ये यूपीएससी तक में पूछा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुअर्स था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहरे मसूद महमूद बल काकू कमरे में कैद, ठीक। एक बार इस ट्रिक को आप फिर से देख लीजिए और इसे बार बार 2 से 4 बार आप पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। जब आपको एक बेसिक आइडिया होगा, सीक्वेंस पता होगा, तो आपको जब आप डिटेल वीडियो इसका पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आएंगे या आराम शाह आएंगे। जब आपको ये पता होगा तो आपको चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग लगेंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी भी टॉपिक को उठाएं, है ना, तो आप उसे 2-3 तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, अपने तरीके से उसे समझने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से वो टॉपिक तैयार होगा। आई होप आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए